नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी पाठशाला में। और आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं अपने पिछले वाले वीडियोस में जहां पर हमने पढ़ा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डिफरेंस बिटवीन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसके साथ में हमने देखा व्हाट इज द लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन आवर ह्यूमन बॉडी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन आवर बॉडी। सो फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द स्टडी ऑफ सेल्स और टॉपिक है हमारा द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी सेल का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही साइंटिस्ट का नाम सबसे पहले आएगा, वो है रॉबर्ट हुक। क्योंकि ये नाम हम अपने बचपन से अपने 6th 7th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। रॉबर्ट हुक कौन थे? रॉबर्ट हुक उन्होंने सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की 1665 में एंड ही इज नॉन फादर ऑफ द साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी यहाँ पे क्या है? देखिए दोस्तों, जब सेल की स्टडी की जाती है बायोलॉजी में तो उसको सेल नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है साइटो। साइटो मीन्स सेल, और सेल की जहां पर स्टडी होती है द स्टडी ऑफ सेल इट मीन्स साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का जो फादर है वो है रॉबर्ट। तो चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम रॉबर्ट हुक से। तो नाम आता है एक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक एंड ही डिस्कवर्ड द सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी अपनी जो जीवित कोशिका है उसकी खोज करने का जो श्रेय है वो जाता है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को। और इसके साथ में ही इज नोन द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए, आप सर्च कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि वाई वी कॉल ल्यूवेनहोक द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसको क्यों बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी का? तो हम इससे थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ल्यूवेनहोक के बाद में नाम आता है स्लाइडेन एंड स्वान। इनको जाना जाता है नॉन फॉर सेल थ्योरी, क्योंकि इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका का सिद्धांत दिया। कोशिका का सिद्धांत क्या है कि हमारा शरीर जो है, जीवों का शरीर है, वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और किसी भी मृत कोशिका की जगह जो नई कोशिकाएं बनती है उसका निर्माण शरीर में पहले से मौजूद कोशिकाएं ही करती है। तो ये कोशिका सिद्धांत था। तो चलते हैं हम थोड़ा और आगे की तरफ, वो है साइटो मीन्स सेल। और ये जो सेल है इसका जो लैटिन वर्ड होता है उसका लैटिन वर्ड होता है सेला, और सेला का अर्थ होता है स्मॉल रूम्स, यानी छोटे छोटे कोष्टक के जैसे रूम्स होते हैं उनको सेल कहा गया है। तो अब इसके बाद में हम जानते हैं अबाउट द सेल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सेल। तो अब देखते हैं हम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेल। सो a cell is a structural, functional, basic and smallest unit of life। यानी ये जो सेल है ये ध्यान में रखने वाली बात है कि दिस इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी, नॉट स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ओके, स्मॉलेस्ट अंग नहीं है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। यूनिट मीन्स जो शरीर का सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटा पार्ट है जिससे शरीर मिलकर बना है वो है सेल। ऑर्गन है, सबसे छोटा ऑर्गन हो सकता है, लेकिन वो ऑर्गन है वो भी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो इसलिए हम उसको ऑर्गन नहीं कह सकते हैं। उसके जस्ट आगे हम देखते हैं कि अपनी जो ये वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसके अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं हैं, वो सबसे छोटी है, सबसे बड़ी है, और उनकी जो खास कोशिकाएं होती है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा वो है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड यानी माइकोप्लाज्मा, जो दुनिया की सबसे छोटी जो सेल है। और जो लार्जेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड है वो है एग ऑफ शुतुरमुर्ग, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा है वो है दुनिया का सबसे बड़ा सेल। नेक्स्ट आगे हम दुनिया से निकल थोड़ा ह्यूमन बॉडी के अंदर आते हैं, मानव शरीर में आते हैं। तो मानव शरीर में सबसे स्मॉलेस्ट सेल यानी सबसे छोटी सेल है वो है स्पर्म के अंदर, स्पर्म में। और ऐसे ही लार्जेस्ट सेल है वो है अंडाणु में यानी ओवम में। इसके बाद में इसमें एक चीज और आती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो है न्यूरॉन यानी ब्रेन सेल्स में। न्यूरॉन है ये बेसिकली यूनिट ऑफ ब्रेन। न्यूरॉन है बेसिकली यूनिट ऑफ ब्रेन, और ये ब्रेन के लिए काम करता है कि जो ब्रेन से अपने सिग्नल्स निकलते हैं उनको ये ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये है ब्रेन सेल्स में न्यूरॉन, और दिस इज लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। तो इस प्रकार 3 प्रकार की जो सेल्स है वो हमने देख ली मानव शरीर में, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे लार्जेस्ट सेल। तो चौथे नंबर की हम देखते हैं पार्टीशन फ्री ऑफ सेल्स।
यानी वो सेल जिनमें कभी पार्टीशन नहीं होता, यानी वो डिवाइड नहीं होती, एक सेल से दूसरी सेल नहीं बनती है, उसमें फिक्स रहता है, जितनी सेल है वो उतनी रहेंगी, वो है न्यूरॉन यानी ब्रेन सेल्स। यानी ब्रेन में अगर आपको एक बार कोई भी डैमेज हो जाता है तो वो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है। इसलिए अगर आपके सिर पर कुछ चोट लगेगी तो वो ठीक हो सकती है, आपके हड्डी पे कहीं लगेगी तो वो ठीक हो सकती है, लेकिन आपके ब्रेन डैमेज हो गया तो उसके बाद में वो कभी ठीक नहीं होता है। इसलिए हमेशा कभी भी जब भी जरूरत पड़े तो आप अपने सिर को, अपने ब्रेन को बचा कर रखिए। उसके बाद में आता है, अब ये है पार्टीशन फ्री, यानी इसमें पार्टीशन बिल्कुल नहीं होता। तो सब एक दूसरी सेल भी आती है जिसमें बहुत ज्यादा पार्टीशन होता है, वो है फास्टेस्ट पार्टीशन इन सेल्स, यानी लीवर एक ऐसी जगह है जहां उसका छोटा सा टुकड़ा भी अगर हमारे पास होता है तो वो उसमें उसमें पार्टीशन करके बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेता है, बहुत जल्दी उसको दोबारा तैयार कर लेता है काम में आने लायक। इसलिए लीवर है वहां पर सबसे फास्टेस्ट पार्टीशंस होता है। इसके बाद में हम देखते हैं फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारे शरीर में सबसे पहली जो सेल होती है वो क्या है, वो होती है ओवम में, और उन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो बनता है जायगोट, और जायगोट जो है वो फर्स्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये अपने मानव शरीर की पहली कोशिका होती है, वो होता है जायगोट। तो ये था कोशिका के बारे में एक बेसिक नॉलेज, जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में बन जाते हैं, स्पेशली अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या फिर आप एक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का बेसिक स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये चीजें ध्यान में रहना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं व्हाट इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल्स, एंड और साथ में हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेल। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।